दोस्तों, आपके मोबाइल में बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, वो अलग अलग तरह से होती है और आपको उसका जो सोल्यूशन है कहीं ना कहीं पर मिल जाता है। जैसा कि मेरा जो चैनल है इस पर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस होती है और आपको सोल्यूशन भी ज़रूर प्रोवाइड कराया जाता है जो भी उससे रिलेटेड होता है। लेकिन कुछ ऐसा भी होता है कि या तो आपकी वो प्रॉब्लम जो है वो आपको बिल्कुल अलग हो जाती है और या फिर आप उसे सही से समझ नहीं पाते। तो बहुत सारी चीज़ें रिलेट करती हैं। मैंने अपनी वीडियो के कमेंट सेक्शन को देखा है, वहाँ पर मैंने ये पाया है कि कुछ जो है प्रॉब्लम सेम यानी सिमिलर से होती है लेकिन कुछ डिफरेंट होती है। तो यहाँ पर मैंने वीडियोस बनाई हुई है जैसे सिमिलर प्रॉब्लम पे, जैसे कि आपकी चार्जिंग से रिलेटेड किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है या फिर स्पीकर आपका सही से काम नहीं कर रहा होता है, तो मैंने उसका प्रॉपर जो है वो एक सोल्यूशन प्रोवाइड कराया है आपको, आपकी समझ में भी आया। आपने ज़्यादातर उसमें पॉजिटिव कमेंट किए हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो सही से समझ नहीं पाते। तो उसके अंदर से एक प्रॉब्लम ये भी है जो चार्जिंग से रिलेटेड है कि आपकी जो चार्जिंग है वो स्टक हो जाती है, यानी रुक जाती है, या तो आपकी 0% से ऊपर नहीं जाती या फिर 100% पर जाके अटक जाती है, या 60, 70 बहुत सारी परसेंटेज होती हैं जिसमें आपको इस तरह की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो इस वीडियो में आपको प्रॉपर सॉल्यूशन बताऊंगा कि आप क्या क्या कर सकते हैं, यानी आपके बस में जितना होता है उतना तो आपको करना ही चाहिए। तो आपको एक नया तरीका मिल सकता है या फिर आपको पता हो आप उसे यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो, तो इस वीडियो में उसी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, मैं मोहम्मद सादिक और आप देख रहे हैं टेक रेस्ट। अगर आप इस चैनल पर नहीं आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। उसके बाद जो ऑल नोटिफिकेशन का ऑप्शन आएगा उसे आपको इनेबल कर देना है, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे। दोस्तों, चार्जिंग की जो प्रॉब्लम है वो आपके मोबाइल में किसी भी तरीके से हो सकती है। किसी भी तरह का कोई आपका मोबाइल हो तो वो आपको देखने को मिल सकती है। ये कहना गलत होता है कि आपका जो मोबाइल है वो एक स्पेसिफिक कंपनी का है, एक स्पेसिफिक मॉडल है और उसके अंदर इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है। हालांकि ये चीज़ सही भी हो सकती है, क्योंकि जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती है उसका एक लोट होता है। लोट का मतलब ये होता है कि एक लोट के अंदर 1000, 10,000 या 1,00,000 मोबाइल बनने हो और उसके अंदर कोई ऐसा पार्ट लगाया गया हो जो कहीं पर मैन्युफैक्चर किया गया हो। फॉर एग्जांपल, आपको चार्जिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है किसी स्पेसिफिक कंपनी के। फॉर एग्जांपल, आपका MI का कोई फ़ोन है या फिर आप कह सकते हैं पोको का कोई फ़ोन है और उसके अंदर आपको प्रॉब्लम दिख रही है कि उसमें चार्जिंग स्टक हो गई है। अब स्टक होने का जो प्रॉब्लम होता है, जो उसके पीछे का रीज़न है वो ये भी हो सकता है कि जो उसके अंदर की IC होती है जो आपकी चार्जिंग को कंट्रोल करती है वो ऐसे लोट में बनी हो कि उसके अंदर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम थी और सभी के अंदर वो वाली प्रॉब्लम आ गई है। यानी IC थी, उसके अंदर कुछ कॉम्पोनेंट लगने थे और कॉम्पोनेंट में बहुत बारीक बारीक चीज़ें होती हैं, उसके अंदर से कोई पार्ट्स खराब था और लगभग 10,000 फ़ोन के अंदर इस्तेमाल हो गया। तो ऐसे में ये वाली जो आप कहते हैं कि स्पेसिफिक मॉडल के अंदर ये प्रॉब्लम आ रही है कि आपकी चार्जिंग या फिर आपका स्पीकर या फिर कोई ब्लूटूथ काम न करना, वाईफाई काम न करना। तो सेम में अगर इस तरह की कोई चीज़ें दिख रही है तो उसका रीज़न यही होता है कि जहाँ पर वो बनती है कोई स्पेसिफिक जो चीज़ उसके अंदर लगने वाली होती है वो सभी में इस्तेमाल कर दी गई, एक लोड बनकर आया और बाद में ये पता चला कि उस लोड के अंदर जो हमने वो वाला कंपोनेंट लगाया था उसके अंदर प्रॉब्लम थी और हमने बहुत सारे मोबाइल जो है वो सेल कर दिए हैं। ऐसे में कंपनी क्या करती है, या तो फिर उस मोबाइल के लिए अनाउंसमेंट करती है कि हमारा वो वाला जो स्लोट का मोबाइल थे उसके अंदर इस तरह की प्रॉब्लम है, हम उसे मंगाते हैं अपने पास और उसे रिपेयर करके आपको दोबारा से हैंड ओवर करते हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें देखने को मिलती है, जैसे कि आपने सुना होगा कि बहुत सारी कंपनी होती है, जैसे एप्पल का कोई फ़ोन था या फिर सैमसंग का कह सकते हैं, कि उन्हें बाद में रियलाइज़ हुआ कि उनकी जो मोबाइल था उसके अंदर जो बैटरी यूज़ की गई थी उसके अंदर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम थी। तो कंपनी ने अनाउंस किया कि इस वक्त से इस वक्त तक के जो भी यानी सीरियल नंबर या फिर ईयर या फिर मंथ प्रोवाइड करा दिया कि अगर आपने कोई परचेज़ किया है इस तरह का मोबाइल तो आप उसे वापस कर सकते हैं, हम आपको दूसरा मोबाइल या फिर उसके अंदर जो प्रॉब्लम है या फिर बैटरी की प्रॉब्लम है वो आपको दूसरी रिप्लेस करके देंगे। तो इस तरह की प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर जो बात कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ चार्जिंग स्टक की। अब इसके अंदर जो प्रॉब्लम है, यानी मैंने आपसे शुरू में ही बताया था इंट्रो में कि अगर आपको प्रॉब्लम आती है जितना आपसे हो सकता है उतना आप करके देख सकते हैं, क्योंकि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होती है जिसे हम सोल्व कर सकते हैं और बाद में हमें टेक्नीशियन को दिखाना होता है, यानी सर्विस सेंटर, जहाँ पर उसे प्रॉपर नॉलेज होती है और वो आपके प्रॉब्लम को सोल्व कर देता है। अब जहाँ तक हम कर सकते हैं उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। सबसे पहली चीज़ ये होती है कि आपको उससे पहले रीज़न देखना होगा किसी भी प्रॉब्लम का कि वो क्या होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी चार्जिंग स्टक हो जाती है, आपको मालूम होता है कि आपकी जो चार्जिंग है कि स्पेसिफिक जगह पर जाकर रुक गई है और उससे ज़्यादा आगे बढ़ ही नहीं रही है। तो उसके अंदर क्या चीज़ आती है, 0%। 0% के बहुत सारे केसेस मुझे ऐसे भी मिले हैं, मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस किया है।
तो यहाँ पर जितनी भी चीज़ें मैं बताता हूँ पर्सनल एक्सपीरियंस के बिहाफ पे होती है, जो मैंने खुद की है और मैंने अगर कहीं पढ़ी है, तो जब तक मैं उसे एक्सपीरियंस नहीं कर लेता मैं जल्दी से वीडियोज़ नहीं बनाता हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसी के बारे में बताया है। मेरे पास जो इससे पहले फ़ोन था वो भी अलग था। इससे बहुत पहले की बात है कि एक फ़ोन था सैमसंग गैलेक्सी वाई, उसके अंदर इस तरह की प्रॉब्लम आई थी कि चार्जिंग जो है वो ऑटोमेटिक शो कर रहा था, जबकि मैंने उसे चार्जिंग पे नहीं लगाया हुआ होता है। तो ये किस वजह से होता है? ये इस वजह से होता है, जो आपका चार्जिंग जैक होता है इसके अंदर आप देखिए मल्टीपल पिंस का यूज़ किया जाता है, यानी जब आप उसे देखेंगे तो उसके अंदर ये बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। वैसे बेसिकली तो 2 पॉइंट का यूज़ किया जाता है, प्लस और माइनस जो आपके चार्जर्स आती हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ चीज़ें इस तरह की भी होती है जिसके अंदर आपका डाटा वगैरह ट्रांसफर करना होता है, तो वो पिन उसके अंदर यूज़ की जाती है और उसके अंदर से आपके हेडफोन के लिए भी निकलती है, क्योंकि चार्जिंग जैक जो है वो कभी कभी या किसी फ़ोन के अंदर हेडफोन जैक के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। अब ये होती है इलेक्ट्रॉनिक्स की बातें। अगर आपको थोड़ी बहुत नॉलेज हो इलेक्ट्रॉनिक्स की तो आपको पता होना चाहिए कि कोई सा भी पॉइंट अगर किसी तरीके से मिलता है, चाहे वो किसी नमी की वजह से हो सकता है, पानी जो होता है, क्योंकि ये चलता है इलेक्ट्रॉनिक्स जो है करंट पे चलता है, इलेक्ट्रिकल, यानी इसके अंदर आपको डीसी ऐसी इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती है। तो आपको पता होना चाहिए कि कोई से भी पॉइंट अगर आपस में मिल जाते हैं तो वो ख़राब हो सकते हैं, ऑटोमेटिक कुछ ना कुछ चीज़ें आपको गलत देखने को मिल सकती है, यानी कैलकुलेशन अलग हो रही हो, स्क्रीन पर आपको कुछ अलग देखने को मिल रहा हो, तो ये सारी चीज़ें वहीं से निकल कर आती है। अब जो फ़ोन था मेरा उसके अंदर यही प्रॉब्लम थी कि चार्जिंग ऑटोमेटिक दिखा रहा था, जबकि मैंने उसे चार्जिंग पर नहीं लगाया हुआ था। वो हुआ क्या था कि बहुत से लोगों को पहले के टाइम पर ये हमने भी सुनी थी, जब हमें नॉलेज नहीं थी सही तरीके से, तो हम क्या करते थे, चार्जिंग की पिन को जो है मुंह में ले लेते थे। उससे क्या होता था, जो सलाइवा था उसके अंदर रह जाता था, फिर हम उसके अंदर लगा देते थे। वो सलाइवा जब वहाँ पर रुक जाएगा और ये बैटरी का जो करंट होता है नेगेटिव पॉजिटिव, इसके अंदर ऑटोमेटिक ये इसकी कह सकते हैं प्रॉपर्टीज होती है कि सल्फर जमा होना शुरू हो जाता है जब वो एनवायरनमेंट के कॉन्टेक्ट में आता है, यानी जब हवा होती है आसपास की तो वहाँ पर वो सल्फर जमा होना शुरू हो जाता है। जब कॉन्टेक्ट जो है इसका आपस में मिल जाते हैं तो वहाँ पर ये चार्जिंग की प्रॉब्लम आती है कि आपकी चार्जिंग या तो ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाती है या फिर अटक जाती है, कुछ भी प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है। तो आप क्या कर सकते हैं इस केस में कि आपको मैंने बताया हुआ है कि आपको क्या करना है, पेट्रोल से अपनी जैक की सफाई करनी होती है। आप टूथ ब्रश ले सकते हैं, कोई भी छोटा सा ब्रश ले सकते हैं और उसे आप पेट्रोल में भिगोएं, जितना आप कर सकते हैं उसे हल्का सा झटका दीजिए कि बस उसके अंदर थोड़ा सा पेट्रोल ले जाए और आप अपने फ़ोन को बंद कर लीजिए। बंद करने के बाद आप उसके जैक को आसानी से बिल्कुल आराम से साफ कीजिए। मैंने एक को बताया था और उसने क्या किया कि बहुत ही तेज़ हाथ के साथ में उसने अपनी जैक को दबा के वो करा और उसने अपना जैक तोड़ लिया। तो आपको बहुत ही आसानी के साथ इसे साफ़ करना है उसी ब्रश से, और उससे जब सल्फर साफ़ हो जाएगा आपका पेट्रोल सबसे बेहतरीन। अब मैंने पेट्रोल का एग्जाम्पल आपको क्यों दिया था, पेट्रोल का एग्जाम्पल इस वजह से दिया था क्योंकि एक ऐसा लिक्विड है जो जल्दी सूख जाता है, यानी अगर आप कहीं पर इसका इस्तेमाल करते हैं, अगर कम क्वांटिटी में करते हैं तो ये फ़ौरन सूख जाता है। बोतल वगैरह में ये आसानी के साथ नहीं होता, मतलब बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन अगर आप उसे कम क्वांटिटी में यूज़ करते हैं तो ये फ़ौरन उड़ जाता है। तो इसी वजह से आप अगर पेट्रोल से साफ़ करते हैं तो इससे सफाई भी बेहतर हो जाती है और वो रुकता भी नहीं है। तो यही आपका एक था जिसकी वजह से आप ऐसा कर सकते हैं। दूसरा ये है कि अगर आपकी जैसे कि 0% पे चार्जिंग बढ़ ही नहीं रही है, वो मैंने पहले बता दिया है कि अगर आपकी चार्जिंग ऑटोमेटिक दिखा रहा है तो उसके अंदर आप क्या कर सकते हैं। अगर आपकी चार्जिंग 0% से ऊपर ही नहीं बढ़ रही तो इसके अंदर बहुत सारे रीज़न होते हैं, जैसे कि आपका क्या होता है कि आप जिस जैक का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी जो पिन इस्तेमाल कर रहे हो वो लूज़ हो जाती है, तो उसकी वजह से भी होता है। लूजिंग यहाँ पे हो सकती है, या फिर आपका जो दूसरी तरफ का USB पॉइंट होता है जो आप चार्जर में लगाते हैं वो भी लूज़ हो सकती है। इस केस में आप क्या कर सकते हैं, या तो आप डाटा केबल बदल कर देख सकते हैं या फिर चार्जर बदल कर देख सकते हैं या फिर दोनों। तो मेरा सजेशन यही होता है कि आप क्या करें, आप अपने चार्जर और केबल को छोड़ दीजिए, दूसरे का जो सही इस्तेमाल कर रहा है उसे आप अपने इसमें लगा कर देखिए। अगर वो सही से चार्ज करने लगता है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ आपका डाटा केबल है उसके अंदर प्रॉब्लम है या फिर चार्जर में। अब आपको इस केस में क्या करना है, उसकी जो है डाटा केबल आपको लेनी है, अपने चार्जर में लगाकर देखनी है। अगर सही हो जाता है ठीक है, वरना आपको क्या करना है कि अपनी डाटा केबल लेनी है, दूसरे का चार्जर इस्तेमाल करना है और जब लगाकर देखनी है। इस केस में आपको आसानी से पता चल जाएगा कि प्रॉब्लम क्या थी, क्या रीज़न था और आप उसे कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो इस वजह से होता है कि अगर कोई सी चार्जिंग आपकी लूज़ हो जाती है, पिन या फिर चार्जर, तो उसकी वजह से आपकी चार्जिंग बढ़ती नहीं है, ये वाली प्रॉब्लम है। इससे पहले मैंने आपको बता दिया है कि चार्जिंग ऑटोमेटिक अगर शो कर रहा है तो उसके अंदर आप अपनी चार्जिंग जैक को साफ़ कर सकते हैं। इसके अलावा एक रीज़न ये भी होता है कि आपकी चार्जिंग बढ़ नहीं रही है, उसके अंदर क्या होता है कि आपका जो चार्जर है, क्योंकि बहुत से लोगों को ये आदत होती है कि वो अपना मोबाइल यूज़ करते हैं चार्जिंग पे। अब चार्जिंग की कैपेसिटी का हिसाब ये होता है कि या तो आपकी बैटरी जो है वो काफ़ी डीप हो जाती है, यानी बहुत ही नीचे चली जाती है चार्जिंग परसेंटेज से,
इसलिए मैंने सजेस्ट किया है कभी भी आप अपने मोबाइल को जब आप यूज़ कर रहे हों उसे इस्तेमाल ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। चार्जिंग पे लगा कर रख दीजिए और जब आपका चार्ज हो जाए या 50% 60% पे तो आप निकाल सकते हैं, लेकिन चार्जिंग पे वैसे ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। इन केस ये होता है कि आपका जो है चार्जिंग परसेंटेज नहीं बढ़ती है तो आपको क्या करना है, अपने फ़ोन को स्विच ऑफ कर देना है और उसके बाद आपको चार्जिंग पे लगा कर रख देना है कुछ घंटों के लिए। हालांकि जो नए फ़ोन आ रहे हैं उसके अंदर कम टाइम लगता है कि आपको 1 घंटा 1.5 घंटे के अंदर आपका फ़ोन फुल चार्ज हो जाता है, उससे कम टाइम में भी हो जाता है क्योंकि क्वालिटी थोड़ी अलग आती है। जो वाट आते हैं 60 वाट 120 वाट के जो चार्जर है वो काफ़ी स्पीड के साथ आपके चार्ज करते हैं। तो ये एक रीज़न था कि अगर आप उसे यूज़ करते हैं चार्जिंग पे तो आपकी परसेंटेज नहीं बढ़ती है, तो ये भी एक रीज़न था। या फिर आपका डाटा केबल या आपका चार्जर ख़राब हो सकता है तो उसकी वजह से भी ये होती है। अब जो प्रॉब्लम निकल कर आई है वो ये है कि बहुत से लोगों का 70% या 80% पर जाकर जो है वो चार्जिंग रुक जाती है। अब ये किस वजह से होता है इस बारे में आपको देखना होगा। अब जैसा कि मैंने शुरू में एक्सप्लेन कर दिया था कि आपका कोई सा भी लॉट होता है या फिर स्पेसिफिक मॉडल के अंदर इस तरह की चीज़ें दिखाई देती है कि आपका जो फ़ोन है वो चार्जिंग नहीं कर पा रहा है या फिर स्पेसिफिक जगह पर जाकर वो रुक जाता है। तो इस केस में क्या होता है, पहले तो आप चार्जिंग का जो प्रोसीजर है जैसे कि चार्जर या फिर डाटा केबल होता है आप उसे बदल कर देख सकते हैं, दूसरा चार्जर लगा कर देख सकते हैं। अगर सेम प्रॉब्लम आती है तो फिर ये होता है या तो आपके चार्जिंग जैक में कोई प्रॉब्लम आ गई है या फिर अंदर का कोई पार्ट जैसे कि आईसी वगैरह होती है जो आपके चार्जिंग को कंट्रोल करती है या फिर देखती है कि आपकी बैटरी कितनी चार्ज है, कितना वो यूज़ हो चुकी है, तो उसके अंदर एक जो आईसी टाइप की लगी होती है वो ख़राब हो सकती है। इस केस में आपको क्या करना है, जो आप कर सकते हैं जैसा कि आप चार्जर डाटा केबल बदल कर देख सकते हैं। अगर चार्जिंग बैग में आपको कुछ सल्फ़र टाइप का दिखाई दे रहा है तो उसे आप पेट्रोल से साफ़ करके देख सकते हैं। ये सब करने के बावजूद भी अगर नहीं होती है प्रॉब्लम सोल्व तो फिर ये देखिए कि आपका मोबाइल जो है वो गारंटी में है या नहीं। तो यूजुअली 1 ईयर की वारंटी आपको अपने फ़ोन के अंदर देखने को मिलती है, लेकिन कुछ कंपनी है जो आप उससे शुरू में ही पैसे ले लेती है और आपकी गारंटी को एक्सटेंड कर देती है। अगर आपके पास इस तरह का कोई डॉक्यूमेंट्स है जो आपकी वारंटी को ज़्यादा दिन तक रखता है तो आप उसे लेकर अपने सर्विस सेंटर में जा सकते हैं, या फिर 1 साल के अंदर ही अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप अपना वारंटी कार्ड तो नहीं मिलता, आजकल बिल के भी हाथ पे हो जाता है, आप बिल दिखा सकते हैं और सर्विस सेंटर पर दिखाइए। सर्विस सेंटर पर दिखाते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि आपका सर्विस सेंटर सही हो, आप उसकी अच्छे तरीके से पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल दीजिए, क्योंकि बहुत से सर्विस सेंटर वाले भी इस तरह से करते हैं कि आपसे उल्टे सीधे जो है वो बता देते हैं कि ये चार्जिंग जो है इस तरह की आ रही है, गारंटी में नहीं है, ये नहीं है, वो उल्टी तरह के आपसे पैसे वसूल लेते हैं। तो चार्जिंग की प्रॉब्लम हो या फिर किसी और चीज़ की भी प्रॉब्लम, कुछ भी प्रॉब्लम अगर आपको दिखाई देती है तो अगर गारंटी के अंदर आती है तो आप सर्विस सेंटर दिखा सकते हैं और सर्विस सेंटर का फीडबैक आप किसी से ले सकते हैं, आस पड़ोस वाले से, या फिर कहीं पर किसी ने सोल्व कराई हो अपनी प्रॉब्लम लेकर गया हो और उसने सही कर दिया हो तो फीडबैक लेने के बाद ही आपने फ़ोन दीजिए। वरना आप कहीं अच्छी जगह पर, जहाँ पर भी अच्छी जगह पर उसका सर्विस सेंटर हो, कहीं फेमस जगह पे हो सकता है आपके आस पड़ोस में ना हो, कुछ दूर जाकर हो, तो आप वहाँ पर जाकर करा सकते हैं। तो ये कुछ प्रॉब्लम थी जो चार्जिंग से रिलेटेड थी, जैसे कि चार्जिंग का ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाना जबकि आपने चार्जिंग पे नहीं लगाया हुआ है। इसके अलावा ये होता है कि चार्जिंग जो है बढ़ नहीं रही है या फिर 0% पे है, वो तब नहीं बढ़ रही है, उसके लिए क्या कर सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा कोई सी परसेंटेज पर जाकर रुक जाती है, 70, 89% से ऊपर नहीं जाती है, उसके अंदर आप क्या कर सकते हैं। एक प्रॉब्लम अभी फिलहाल आई है जो कुछ लोगों ने की थी, कमेंट्स किए थे, उसके अंदर ये था कि उनकी जो है 100% हो जाती है और वो डिस्कनेक्ट नहीं होता है उसका फ़ोन। तो इस केस में आप क्या कर सकते हैं, डिस्कनेक्ट का जो है वो ऑटोमेटिक कुछ नहीं होता, वो आपको चार्जिंग दिखाएगा ही, चाहे आपने चार्जिंग पे लगा कर रखा हुआ है तो वहाँ आपको या तो 100% दिखा देगा या फिर आपका फ़ोन जो है वो फुल दिखा देगा। लेकिन डिस्कनेक्ट का जो है वो हिसाब ऑटोमेटिक किसी भी मोबाइल के अंदर देखने को नहीं मिलता है। वो चार्जिंग आपको शो करेगा भले ही चार्ज ना करे, क्योंकि ये ऑटोमेटिक होता है इसके अंदर ही आपके मोबाइल में या फिर आपके चार्जर में, कि जब चार्जिंग फुल हो जाती है तो वो काम करना बंद कर देता है। अगर वो काम ना करें तो उससे क्या चीज़ें होती है, तो आपका चार्जर ख़राब हो सकता है, आपकी बैटरी फूल सकती है, आपका मोबाइल फट सकता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं तब जब आपका जो चार्जिंग सिस्टम होता है अगर वो किसी स्पेसिफिक जगह पर जाकर काम करना बंद नहीं करता है। वैसे जितने भी फ़ोन्स या फिर चार्जर आपको देखने को मिलते हैं उसके अंदर ये चीज़ होती है कि जब आपका फुल चार्ज हो जाता है तो वो काम करना बंद कर देता है। तो वैसे भी इस बात का आपको ध्यान रखिए कि अगर आपका फ़ोन चार्ज हो जाता है, फुल चार्ज हो जाता है, तो उसे फ़ौरन निकाल लीजिए, ज़्यादा टाइम तक लगाकर आपको नहीं रखना है। आई होप आपको सारी चीज़ क्लियर हो गई होगी। चार्जिंग से रिलेटेड मैंने बहुत सारे जो इश्यूज़ थे वो आपको इस
वीडियो के अंदर इंक्लूड कर दिए थे, सब कुछ शामिल किया है मैंने, और उसके अंदर मैंने आपको क्या रीज़न होते हैं वो बता दिया है, कैसे सोल्व कर सकते हैं ये बता दिया है। इसके अलावा कुछ चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि मैंने बता दिया है कि कुछ प्रॉब्लम जो है वो सिमिलर होती है, कुछ डिफरेंट होती है। अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम जो मैंने इसमें इंक्लूड करना भूल गया हो, या फिर कुछ इस तरह की जो प्रॉब्लम है जो आपको नहीं दिखती हो, मतलब कुछ नया ही आपके सामने आया हो, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। किसी तरह की कोई भी कन्फ्यूज़न हो तब भी आप अपने नीचे कमेंट सेक्शन में उसे एक्सप्लेन कर दिया करें, मैं जितना हो सकेगा उतना रिप्लाई करूँगा। इसके अलावा एक चीज़ ये भी है कि अगर आपको कोई नई प्रॉब्लम है जो इससे रिलेटेड नहीं हो, कुछ और हो, तो वो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं उसके ऊपर कोशिश करूँगा जितनी अच्छी और डिटेल में वीडियो बना सकूँ तो मैं ज़रूर बनाऊँगा। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नहीं आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और मैं मिलता हूँ किसी अगली वीडियो में। थैंक यू।